Good morning students. In previous class we started our new chapter in class 8 that is our life and environment. हमने पिछली क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 8 में सोशल साइंस का, जिसका नाम था अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। हमने क्या डिस्कस करा था कि किस तरह से जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है, बिकॉज नाउअडेज वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। आजकल हम नेचुरल रिसोर्सेज पर इतना डिपेंड नहीं है जितना कि हम टेक्नोलॉजी पर हो गए। Then in earlier class we discuss about the how agriculture is also affecting on the environment, क्योंकि आजकल हम कौन से एग्रीकल्चर का यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स वी आर यूजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्नोलॉजीज आ गई है, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर भी किस बेसिस पर कर रहे हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर। एंड कैटल रियरिंग भी, कैटल रियरिंग किस तरह से अफेक्ट करती है, क्योंकि आजकल हम एनिमल्स का इतना यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उनका जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने में लगे रहते हैं। तो इस तरह से भी एनवायरनमेंट, कैटल रियरिंग भी इस तरह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एवरीवन नोज़ कि इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है जहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें मार्केट में प्रोड्यूस होती है वो पहले कहाँ पर बनती है, इंडस्ट्री में बनती हैं, तब जाके वो फिर कहाँ पर होती है, दूसरी इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हम इसको कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब कि सामान का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोला हमने, इंडस्ट्री बोला। अब जो इंडस्ट्री है उसमें भी नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज़ जो है, नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, कंबाइन होती है, तब जाके क्या होता है, गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जितना भी सामान हो रहा है वो क्या होता है, फिर प्रोड्यूस होता है। पहले क्या होता था कि जो गुड्स होते थे वो क्या होते थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, मतलब कि बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होना चाहिए था पहले नहीं हो पाता था। पर आज हम देखें तो अब वो पॉसिबिलिटी और वो चीज़ें हो चुकी है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन ईजी हो चुका है, और वही होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई। नेचुरल रिसोर्सेज का जो है, मतलब कि पहले क्या होता था, सारा काम मैन मेड होता था, मशीन्स का कुछ भी यूज़ नहीं होता था। पर अब क्या होता है, मैन मेड के साथ साथ क्या होता है, मशीन्स का भी यूज़ होता है। तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल का क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया है। तो अब जाकर क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो गुड्स है वो भी इजीली क्या हो रहे हैं, जल्द से जल्द, मतलब कि फास्टली जो भी गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और जितनी भी मशीन्स होते हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्कफोर्स ऑफ एम्प्लॉयड आर वर्किंग, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो भी मशीन्स पर काम करने लगे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजी हो चुका है, चीपर भी हो चुका है और फास्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ अगर हम देखे जाए तो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, आयरन है, स्टील है, ऑटोमोबाइल है, और शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। दिस आर द इंडस्ट्रीज़ जो कि इम्पॉर्टेंटली इसको देखा गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर कि जो व्हीकल्स हम चला रहे, जितनी भी गाड़ियाँ हम चला रहे वो क्या होते हैं, वो वहाँ पर जाके क्या होते हैं, बनते हैं, तब जाके उनका प्रोडक्शन बाहर होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ मतलब कि जो कपड़े हम ड्रैप करते, जो कपड़े हम पहनते हैं, उसका क्या होता है, उस इंडस्ट्री में वो क्या होते हैं, बनते हैं, तब जाके वो प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखें इंडस्ट्री, तो हमने समझ ली इंडस्ट्री क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की। इंडस्ट्री में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो बाहर जाके क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। तो इंडस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो इंडस्ट्री भी क्या है, दो तरह से डिवाइड हो चुकी है, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट सब अगर हम देखें तो इनपुट मतलब कि कहीं ना कहीं इंटरनल होगा, और आउटपुट मतलब कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल होगा। तो इनपुट क्या हो सकते हैं इंडस्ट्रियल के, तो इंडस्ट्री इनपुट्स हो गए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर्स हो गए, ये सब क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। मतलब कि अगर हमें कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमें बहुत सारी मशीन्स लेकर आनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। फिर क्या हो गया, रॉ मटेरियल, जिस मशीन पर हम काम करेंगे उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, मतलब कि कच्चा सामान लगेगा, तब जाके वो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। फिर जो काम करेंगे, लेबर्स काम करेंगे, वर्कर्स काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, वो भी क्या हो गया, इंडस्ट्री के अंदर आ गए। तो ये क्या हो गया, सब इनपुट्स हो गए। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, जो पूरी तरह से
बन के तैयार हो गया है। नाउ द गुड इज़ रेडी टू सप्लाई इन अदर एरिया और इन अदर इंडस्ट्री। ऐसा सामान जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ भी कमी नहीं, अब वो रेडी मार्केट में सप्लाई करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। आउटपुट को क्या बोला है, फाइनल प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड गुड्स बोला है। इट इज़ कॉल्ड द प्रोड्यूसर गुड्स। और आउटपुट को क्या बोला है, प्रोड्यूसर गुड बोला है। क्योंकि प्रोड्यूसर गुड क्यों बोला है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, उस सामान को क्या कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं उसको, तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड। स्टील इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर गुड एज इट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। स्टील क्या है, स्टील क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर गुड है। किस तरह से प्रोड्यूसर गुड है, क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बन के तैयार होता है, आयरन बनकर तैयार होता है। तो और जो स्टील है, स्टील इंडस्ट्री सिर्फ एक ही जगह तो यूज़ नहीं होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब कि जितने भी हमारी जो बिल्डिंग्स हम बनते हुए देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट होते हुए। तो हमारे घरों में जितना भी वॉल हो गई, फ्लोरिंग हो गई, तो उसमें भी किसका यूज़ किया है, स्टील का यूज़ करा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में भी जो ऑटोमोबाइल्स मतलब कि जो भी हमारी गाड़ियाँ रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का यूज़ किया जाता है। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द स्टील इंडस्ट्रीज। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टील पूरी तरह से फाइनल प्रोडक्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोला है, प्रोड्यूसर गुड्स बोला है। और जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई। तो अब हमने इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया, इंडस्ट्री क्या होती है, कैसी होती है, उसके इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री। कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि किस तरह से इंडस्ट्री में और कैसी क्या क्या चीज़ होती है जो कि इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड 4 इनपुट्स। जब इंडस्ट्री सेटअप हुई है, सेटअप की गई है, तो क्यों की गई है, ताकि हम क्या कर सकें, सामान को, गुड्स को क्या कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, मतलब कि बना सकें। अब बनाने के लिए कुछ भी गुड्स हम बना रहे हैं, कुछ भी सामान हम बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, हमें सामान की ज़रूरत लगेगी। तो जैसे कि 4 इनपुट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड 4 इनपुट्स, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है उनमें 4 इनपुट्स होते हैं। पहला है कैपिटल, फिर सेकंड है रॉ मटेरियल, फिर थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड लास्ट वन इज़ लेबर। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जिसको बोलते हैं पूंजी, मतलब कि जिसमें कि जितना भी अमाउंट होता है, मतलब कि रिलेटेड टू द अमाउंट, मनी। एवरी इंडस्ट्री नीड्स 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। अगर हमारी इंडस्ट्री है तो जितनी भी इंडस्ट्री होती है उसमें 2 तरह की कैपिटल होती है, एक फिनेंस कैपिटल होती है और एक फिजिकल कैपिटल होती है। फिनेंस मतलब कि रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू द अमाउंट। तो फिजिकल फिनेंस कैपिटल इज़ ऑब्टेन और बोरोड फ्रॉम बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन। तो जितना भी अगर हमें इंडस्ट्री में हमने 2 कैपिटल देखी, एक फिनेंस हो गई, एक फिजिकल हो गई। तो फिनेंस कैपिटल जो होती है, अगर उन्हें जितना भी अमाउंट या मनी जितना भी लेना है तो उनका किससे वो कनेक्ट रहती है, कुछ अलग अलग बैंकों से कनेक्ट रहती है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन का संस्थान रहती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, उनसे कनेक्ट रहती है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, बिल्डिंग और मशीनरी, मतलब कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मैन ही बिल्डिंग्स को बनाता है, मैन ही क्या करता है, मशीन्स को ऑपरेट करता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं किसका वर्क हो रहा है, मैन का हो रहा है। तो वो क्या होती है, फिजिकल कैपिटल। तो कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइनेंस कैपिटल होता है और एक फिजिकल कैपिटल होता है। नाउ सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मतलब कि कच्चा, मटेरियल मतलब कि सामान। तो कच्चा सामान, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। दिस नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो जो इंडस्ट्रीज़ रहती है, मैक्सिमम इंडस्ट्री किस पे क्या प्रोवाइड करती, किस पे डिपेंड रहती है, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहती है। जैसे कि हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो जो टेक्सटाइल मतलब कि कपड़े की इंडस्ट्री, तो उसमें जितने भी फाइबर्स वगैरह हो गए वो किस बेसिस पर हो गए, नेचुरल रिसोर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें हमने क्या देखा कि हम कपड़ा बनाएंगे और उसी का हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहती है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड रहती है। जैसे कि अब वहाँ पे जो हम वूलन पहनते हैं, विंटर सीजन में जो हम वूलन पहनते हैं, तो वो वूल कहाँ से आता है, फ्रॉम द शिप, फ्लीस ऑफ शिप, मतलब कि ये क्या हो गया, शिप से आता है। तो क्या हो गया, हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया है।
तो ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी। रिन्यूएबल मतलब कि जिसको हम रिन्यूव नहीं कर सकते, और नॉन रिन्यूएबल जिसको कि हम रिन्यूव कर सकते हैं, ठीक है। देन टेक्नोलॉजी, टुडे द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हैव लेड टू द ट्रिमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। टेक्नोलॉजी, एवरीवन नोज टुडे इज द जो आज की दुनिया, आज की जो जनरेशन है, कैसी जनरेशन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है। तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट होने के कारण हमारा जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है वो भी कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ हो रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारा इनपुट है, इंडस्ट्री का इनपुट, इंडस्ट्री इनपुट है। अब लास्ट वन जो है वो क्या है, लेबर। लेबर रिफर्स टू द वर्क फोर्स, लेबर यूनियंस आर फॉर्म हु निगोशिएट देयर वेजेस एंड वर्क विद द ऑनर्स। लेबर क्या होते हैं, कितनी भी मशीन्स आ जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर उसको ऑपरेट करने के लिए, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई जो लेबर है, जो वर्क है, कहीं ना कहीं वो तो हमें लगेगा ही सही, जो ह्यूमन है, मैन मेड है, वो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही सही। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो लेबर को क्या बोला गया, लेबर रिफर्स टू द वर्क फोर्स, मतलब कि जो वर्क एम्प्लॉय है, जो लेबर्स है, वो ही क्या कर सकते हैं, वर्क को, जितना भी वर्क हो रहा है इंडस्ट्री में वो ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज जितनी भी मशीन्स हैं उसको कौन ऑपरेट करेगा, लेबर्स ही करेंगे, मतलब कि मैन ही करेगा, ह्यूमन ही करेगा। तो लेबर यूनियंस आर फॉर्म्ड हु नेगोशिएट। लेबर्स भी कौन होता है, लेबर्स वो होते हैं जो कि ऑनर के अंडर में काम करता है, जिसका जो इंडस्ट्री रहता है उसके अंडर में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, लेबर। वर्कर भी उन्हीं को बोलते हैं जो उसके ऑनर के अंडर में काम करता है। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कितनी होगी, कैपिटल होगी, कैपिटल में फिनेंस कैपिटल और फिजिकल कैपिटल, सेकंड रॉ मटेरियल के बाद टेक्नोलॉजी, then last one is labor. Now we will discuss about the process of manufacturing goods. अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस बन के तैयार हो के डायरेक्टली प्रोडक्शन ही हो जाएगा, नहीं, पहले मैन्युफैक्चर होगा, मतलब कि पहले जो भी सामान इंडस्ट्री बना रही, जो भी गुड्स बना रही, उसका क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा। तो जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो 3 तरह की होती है। उसकी जो प्रोसेस होती है थ्री टाइप्स होती है। एक असेंबली हो गई, एक अल्ट्रेशन हो गया और एक एक्सट्रैक्शन हो गया। असेंबली क्या होती है, मतलब कि किस तरह से वो इनपुट और जो गुड्स वो तैयार कर रहे हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट में किस तरह से कंप्लीट करना है। अल्ट्रेशन मतलब कि किस तरह से अगर वो जो सामान है वो उसमें कुछ अगर गड़बड़ी आ गई तो उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है। और एक्सट्रैक्शन मतलब कि जो इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी जो कमी दिख रही है उसको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो assembly is the combination of parts to make the final product. For example, bicycle is assembled by joining various parts like wheels, handle, seat, chair, etc. Assemble मतलब कि join करना, जोड़ना। तो मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि बाइसिकल, अब बाइसिकल में क्या होता है, व्हील्स होती है, मतलब कि पहिए होते हैं, व्हील हैंडल होता है, सीट होती है, ये डिफरेंट इतने पार्ट्स होते हैं बाइसिकल में। तो बाइसिकल को क्या करते हैं, जब हम उसके पार्ट्स का असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाके क्या बनती है, पूरी बाइसिकल बनती है। तो वो क्या हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। हमने उसमें क्या क्या ज्वाइन करा, हमने उसमें व्हील्स लगाए, हमने उस पर सीट लगाई, हमने उसमें हैंडल लगाए। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल, तब जाके पूरी तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनाए। असेंबल मतलब कि कंबाइन करना पार्ट्स, असेंबल मतलब कि जॉइनिंग ऑफ द पार्ट्स, मतलब कि पार्ट्स को क्या करना, ज्वाइन करना, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी गुड्स हम बना रहे हैं। नाउ सेकंड वन इज अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मतलब कि अल्ट्रेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू अ न्यू मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सॉविंग ऑफ ट्रीज इनटू लंबर। अल्ट्रेशन मतलब कि जो कच्चा सामान है उसको हमने नए प्रोडक्ट में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि जो कच्चा ऊन था, शीप से क्या बनता है, शीप के ऊन से क्या बनता है, वूल बनता है। तो कच्चे ऊन को हमने क्या कर दिया, हमने उससे वुलन बना ली, मतलब कि स्वेटर बना ली, शॉल बनाए, कोट बना ली। तो क्या हो गया, नए मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। हमने कच्चे मटेरियल को काय में कन्वर्ट कर दिया, न्यू मटेरियल में मॉडिफाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो वो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिमूव्स वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि एक या दो कंपोनेंट से उस चीज़ को क्या करना है, हटाना है।
मतलब कि जो कच्चा सामान है उसमें से एक या दो चीज़ को क्या करना है, हटाना है। जैसे कि पेट्रोल में से जो पेट्रोल हम लेते हैं तो उसमें से क्या करते हैं हम सेपरेट आउट, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल रहता है, उसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमें पेट्रोल मिलता है। तो these are the three process which involved in the manufacturing. The process vary from industry to industry. जो ये 3 प्रोसेस है ये इंडस्ट्री, हर एक अलग इंडस्ट्री पे वैरी करती है और ये तीनों प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में इम्पॉर्टेंट है। पहले असेंबल होगा, फिर ऑल्ट्रेशन होगा, फिर एक्सट्रैक्शन होगा, तब जाके पूरी तरह से क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, बनेगा। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमने क्या देखा, इंडस्ट्री कैसी होती है ये देखा, कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स देखे, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी, असेंबली, अल्ट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक। टुडे वी कंप्लीटेड दिस पार्ट। थैंक यू।